जरा शांति से विचार करते हैं तो मन में एक ही आवाज की गुंजन होती है कि पर्युषण पर्व आ रहे। कभी किसी ने किसी की इंतजारी की होती है, उस समय में किसी के भी पैर की आवाज आती है तो यही समझ लेते हैं कि हमारे संबंधी आ गए हैं। आज जैन के बच्चे बच्चे से लेकर बूढ़े होंगे, कोई रोग के कारण बिछाने में सो गए होंगे, लेकिन सबके दिल में यही उमंग चलती है कि पर्युषण आएंगे। और ये पर्युषण हमारे पास में एक इतिहास भी ला के खड़ा कर देता है कि इस पर्युषण मुझे मनाना है, लेकिन आगे का पर्युषण मैंने कैसे मनाया था। जब इनको ये इतिहास मिल जाता है कि आगे के पर्युषण में मैंने बहुत सुंदर आराधना की थी, तो तुरंत ही कंपेयर करने का कि विकास, सतत विकास वही जीवन का नियम है। तो मुझे भी गए साल जो आराधना की है, इससे कोई ज़्यादा आराधना करनी है। जो जिसकी जहाँ दृष्टि पूछेंगी वही देखेंगे। कोई दानवीर सोचेगा कि गए साल मैंने 2 लाख रुपए का दान किया था, लेकिन इस साल मेरा फजूल खर्चा नहीं हुआ है। ये लॉकडाउन होने के कारण मैंने खाने पीने में, घूमने में कोई खर्च नहीं किया है, तो क्यों मैं ऐसा नहीं करूं कि इस पर्युषण पे 2 लाख से 2.5 लाख का खर्च मैं करूं और मैं दान पुण्य करूं। ये तो हमने एक उदाहरण दिखाया है, लेकिन एक एक के आत्म
एक एक की बात है। गए पर्यूषण में मेरे को विचार आया था और 3 साल से मेरे साथ में कोई नहीं बोल रहा था। ऐसे पहले तो मेरे मित्र था, लेकिन क्या कुछ हो गया कि 3 साल से मैंने इनके साथ में बोलना बंद कर दिया। हालांकि वो भी मेरे शांत स्वभाव से कभी मेरे पास में आने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन कभी कभी संबंधियों को कहता था कि यार आजकल इनकी कोई बात नहीं आती है। इनडायरेक्टली मेरे को मालूम पड़ता था कि वो भी मिलना चाहता है, लेकिन क्या करे, आदमी आदमी के बीच में एक अहंकार आके खड़ा हो रहता है। पति पत्नी के बीच में एक अहंकार आ जाता है, पुत्र पिता के बीच में अहंकार आ जाता है, और सावधानी नहीं रखे तो गुरु शिष्य के बीच में एक अहंकार आ जाता है। इस अहंकार के कारण वो सोचता है कि मैं मेरे अच्छे मित्र से दूर गया। इनको कहा जो भी है सो, ये अहंकार को मैं गए पर्यूषण में दूर किया था। आज मैं इनके पास में जाके दोबारा माफी मांगूंगा और मेरे हृदय को भी हल्का करूंगा और इनके हृदय को भी हल्का करूंगा। कितनी भी बात होती है, लेकिन अच्छे खुलासे हो जाते हैं तो बात सुलझ जाती है। ऐसी कोई उलझन नहीं है कि जो प्रेम से सुलझाए तो सुलझ नहीं जाए। हर उलझन की एक सुलझन होती है। तो इस प्रकार से कोई ऐसा सोचेगा कि पहले मेरे को आदत थी कि जरा जितनी कोई बात कह देता तो गुस्से में आ जाता। मेरे में एक बात भरी पड़ी थी कि मुझे कहने वाला कौन। मेरी माँ कहेंगी तो भी नहीं सुनूंगा, मेरा बाप कहेगा तो भी नहीं सुनूंगा। अंदर में इतना अहंकार भरा पड़ा था कि मैं किसी का सुनने के लिए नहीं आया। एक सुनूंगा तो 10 सुनाऊंगा। लेकिन इस साल पर्यूषण आने के पहले अंदर में चिंतन होने लगा कि इससे तेरे को फायदा क्या हुआ है। जीवन में तेरे को हर समय में मन में उद्वेग रहता है। चल आज से तय कर कि जब मैं प्रतिक्रमण करूंगा तो ये प्रतिक्रमण देव से भी हो सकता है, आखिर में जाके संवत्सरी भी हो सकता है। तब मैं बोलूंगा कि मेरे को क्रोध मान माया लोभ को दूर करना है। 6ठे क्रोध, 7वें मान, 8वें माया, 9वें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष। तो ये सब पाप दूर करना है। तो अभी मेरे को कोई कुछ भी कहेगा मैं मन में नहीं लगाऊंगा। ध्यान जितना देना होगा दूंगा। अच्छी बात होगी तो इसके पर पूरा ध्यान दूंगा, बात निकालने की होगी तो निकालूंगा। ऐसा कहा जाता है। एक दफे गांधी जी के सामने एक प्रश्न आया था। इनकी जब टपाल आती थी तो इनके पास में बैठे हुए आदमी इनको टपाल पढ़ाते थे। गांधी जी शांति से बैठ के सुनते थे। एक दफे एक आदमी का ऐसा लेटर आया कि जिनमें गांधी जी की नीतियों के ऊपर और इनके खुद के ऊपर बड़े बड़े खराब शब्द लिखे थे, गालियाँ लिखी थी। पढ़ने वाला तो उसी समय में आप बबूला हो गया और पूरा कागज पढ़ के बोलता था कि साहब मैं इनको फेंक देता हूँ। तो खासा 4 पत्ते का कागज था। गांधी जी ने कहा कि डाल देने की जल्दी मत करो। इन्होंने अपने 4 पेज में एक पिन रखी है, वो पिन निकालो और बाद में कागज डाल दो। वो बोलते ऐसा क्यों? वो कहते हैं इनका मतलब यही है कि इन्होंने जो मेरे को भेजा इसमें से मेरे उपयोग की पिन थी वो मैंने ले ली, बाकी का नहीं उपयोग का है वो कागज को डाल दो।
हर एक आदमी को कॉन्स्टिट्यूशन से एक वाणी स्वातंत्र मिला है। इनका मतलब ये है कि कोई भी आदमी अपनी रजूआत किसी भी तरह से कर सकता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इनको मिला हुआ राइट है, बंधारणीय इनको मिला हुआ हक है। तो हमें इनके बीच में क्यों आना चाहिए? कोई कुछ भी बोले, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बड़ा गहरा चिंतन है हमारे शास्त्रों में, तत्वार्थ जैसे सूत्रों में भी इनके पर चिंतन करके कहा है कि यदि कोई तुम्हारे पर आक्षेप करते हैं तो तुम ये सोचो कि इनका आक्षेप सच्चा है कि झूठा है। यदि इनका आक्षेप सच्चा है तो तुम सुधर जाओ, और यदि इनका आक्षेप झूठा ही है तो वो बात को कान में न सुनी करके निकाल दो। फिर इसमें आग बबूले होने की जरूरत भी क्या है? ये बहुत सोचने जैसी चीज है, लेकिन हम हमारे जीवन में ऐसी बातों को नहीं सोचते हैं। इन्हीं का एक कारण आ गया है कि हम हमारे जीवन में बहुत बड़े काम नहीं कर सकते हैं। जो पूरे देश और दुनिया को बदलने वाले पहले अपनी जात को बदलता है, अपने स्वयं को बदलता है। जो अपने स्वयं को बदल सकता है वो दुनिया को बदल सकता है। ये पर्युषण पर्व हमारे को स्वयं का बदलने का है। कोई लोग कहते हैं कि मकान टूट गया था तो मकान का जीर्णोद्धार किया। कोई कहते हैं कि एक मंदिर टूट गया था तो मंदिर का जीर्णोद्धार कहाँ हो गया। हमारे लोग पर्युषण में कहते हैं कि हमारा मन टूट गया था, हमने मन का जीर्णोद्धार किया। मन के जीर्णोद्धार करने का ये महान प्रसंग आके खड़ा है। ऐसे प्रसंगों में हमारे को सोचना चाहिए कि ये पर्युषण हमारे लिए कुछ लेके आएंगे। इसीलिए तो इस पर्युषण में कुछ लोग, कुछ नहीं सुनने वाले भी सुनने के लिए लाइन लगाते हैं और कहते हैं कि अच्छी बात है। और इसमें हमारे वहाँ एक अच्छा प्रकार की बात चली है कि बहुत सालों के पूर्व एक ऐसी परंपरा शुरू हो गई है कि 5 दिन और 9 व्याख्यान में वार्ता सूत्र सुनना और इनके आगे के 3 दिन 28 व्याख्यान सुनना। तो ये व्याख्यान सारे इतने उपयोगी है कि इनमें एक आदमी यदि ध्यान से देखे तो पूरे जीवन को एक आदर्श जीवन कैसे बनाना, पूरे जीवन को एक जैन जीवन कैसे बनाना, पूरे जीवन को एक आध्यात्ममय जीवन कैसे बनाना, पूरे जीवन को एक आदर्शमय जीवन कैसे बनाना, इनके सारे प्रवचन आए करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होते हैं। और इसीलिए हमारे वहाँ तो बार बार कहा गया है कि भाषण तो कोई भी दे सकता है, लेकिन प्रवचन तो साधु लोग ही दे सकते हैं। आजकल ऐसा चला है कि लोग दूसरे लोगों की बातों को भी प्रवचन कहते हैं, लेकिन प्रवचन का मतलब ये होता है कि जिन्होंने पहले अपने जीवन में परमात्मा के वचन उतारे हैं वही प्रवचन देने का अधिकारी है। इसीलिए हमारे को तो मन में यही तमन्ना होनी चाहिए कि हमारे को कैसे भी करके गुरुओं के मुख से ही वाणी सुननी होती है। अब गुरुओं के मुख से वाणी सुनने के लिए अपने पास में जिस प्रकार के साधन है इस प्रकार के साधन का उपयोग करके भी सुने। लेकिन बहुत जरूरी होता है कि जिन्होंने बहुत साल के पहले महाव्रतों को धारण किया है, बहुत साल के पहले गुरुओं की शिक्षा को ग्रहण किया है, बहुत साल के पहले शास्त्रों का स्वाध्याय करके अपनी आत्मा को पवित्र किया है, कभी भी इनकी त्रुटि होती है अपने पालन में तो कहते हैं कि ये मेरी त्रुटि है, ये शास्त्रों की त्रुटि नहीं है। तो ऐसे निर्दम्बी सत्य बोलने वाले ऐसे महात्माओं से प्रवचन सुनने का ये मौका है। ऐसे तो कभी भी साधु भगवान के पास में जाओ, आपको उनके जो भी वचन निकले हैं वो प्रवचन रूप भी है, लेकिन जब विशेष लोगों के बीच में हम सुनते हैं तो बहुत बड़ी आनंद की बात होती है। आज का दिन हो गया है, आठम का दिन, बीच में 2 ही दिन बाकी है, 9 और 10, और
ग्यारस के दिन से तो पर्यूषण पर्व शुरू हो जाएंगे। सरकार ने भले चाहे कोई कानून बनाया हो, कुछ भी कानून बनाओ, तुम कैसा भी बात करो, लेकिन हमारी अंतर की जो भक्ति है वो अंतर की भक्ति छिपे बिना नहीं रहती है। एक आदमी के पास में सारे के सारे साधन छीन लिए जाते हैं, लेकिन इनके अंतर की भक्ति को छीनने की ताकत किसी की नहीं है। चाहे लॉकडाउन के कारण हमारे को साधन कम मिले ज़्यादा मिले, लेकिन हमारे को तो देखना है। पहले लोग कहते थे कि कहीं भी तीर्थों में जाना है तो नदी में स्नान करना। अपने में भी एक बात चली है कि शत्रु ने नदी में स्नान करना, लोगों में भी बात चली है गंगा में स्नान करना। तो मेरे को ये लगता है कि नदियों में स्नान करने का क्यों इतना महत्व। अभी ज्ञान में आता है कि नदियों में स्नान करने का महत्व ये है कि नदी कहती है कि मैंने जहाँ से मेरी यात्रा शुरू की, बीच में कितने भी विघ्न आएंगे, कोई मुझे गाइड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी यात्रा समुद्र की है तो मैं समुद्र में जाऊंगी और जाऊंगी। कोई मुझे कह देगा कि तुम तो मीठी मीठी हो और समुद्र तो खारा है, तो वो कहेगी वो कुछ है नहीं, मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य की ओर मैं जाता हूँ। समुद्र खारा होगा ऐसा तुम बोलते हो, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में नहीं है कि समुद्र बड़ा विशाल होता है। विशाल से छोटे में से विशाल में जाना वो जीवन का एक क्रम है। आपको ये ध्यान नहीं होगा सागर का पानी कितना भी खारा रहेगा, लेकिन यही पानी ऊपर जाएगा तो बादल बनेगा। केवल नदियों के पानी से कभी बारिश नहीं आती है, बारिश जो आती है वो समुद्र के पानी की भाप बन के ही आती है। तो हर एक चीज़ों का हम ख्याल करते रहे और हमारे जीवन को बरोबर समझते रहे। पर्यूषण हमारे आके खड़े रहे हैं, बरोबर ध्यान करना। हमारे पास में सामायिक का जितना भी साधन है इनको बरोबर स्वस्थ कर देना, कहाँ किस तरह से साधन रखे ढूंढ लेना और सारी तैयारियां हमारे करते रहना। हमारे मन को कहते रहना कि हमारे को तो मन भर आराधना करनी है। इसके लिए कि थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे कानून हैं सब और ने बताए हैं, और कोई हमारी प्रवर समिति ने भी बताया है और आचार्यों ने भी दिखाया है। आप हमारी ओर से भी बात सुनेंगे, लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि पर्यूषण की आज एक तैयारी हमारे दिल में बैठी है और पर्यूषण की तैयारी के दिन में हमारा सूत्र चलता है और करीब करीब हम देखते हैं कि ये सूत्र जैनों में इतना प्रचलित हो गया है कि मत पूछो बात। आपको भी ये सूत्र का उच्चारण करा के आपको सुनाते हैं। यदि नहीं आपको ध्यान में आया है तो आप सीख लेना। ये सूत्र है हमारा जो प्रतिक्रमण का बड़ा आदर्श भाव है। इनमें लिखा गया है, खामे सब जीवे सवे जीवा भवन्तु मे सब भूवेषु वेदं अच्छं न केनहि। कितने सुहाने शब्द है। खामे भी सब जीवे, जितने भी दुनिया के जीव हैं, छोटे या बड़े हो, मैंने कुछ अपराध किया है, मेरा कोई गुनाह हो गया है, मैंने कोई जीव को दुख दिया है, तो मैं कहता हूँ कि मैं संसारी आत्मा हूँ। मेरे को मेरे खाने के लिए, पीने के लिए, संसार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए आप जीवों को दुख देना पड़ता है। हे जगत के जीव, हमारे को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने अज्ञान से भी किया होगा, मेरे मन में कभी अज्ञान राग द्वेष से भी किया होगा, लेकिन सारे को क्षमा करो, क्षमा करो। इसीलिए तो हमारे पर्यूषण पर्व का दूसरा नाम क्षमापना पर्व है। तो ये क्षमापना पर्व से ये बात बोलते हैं, सभी जीवा खमन्तु में। और इतना भी नहीं, मैं आपको क्षमा करता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन आप सब लोग मेरे को क्षमा करो, क्योंकि
मिट्टी में सब हुए सो। शायद जैन धर्म का ये सबसे पहली जबरदस्त बात है कि सारे जगत के जीव तुम्हारे मित्र है। यदि कोई शत्रु बनता है तो तुम्हारे कर्म का दोष है, यदि कोई शत्रु चालू रहता है तो तुम्हारे स्वभाव का दोष है। यदि तुम्हारे को जीना आएगा तो शत्रु भी मित्र बन जाएगा। इसीलिए ये पूरी दुनिया को मित्र के रूप में देखो। कोई एक रूप से, कोई दूसरे रूप से, कोई तीसरे रूप से हमारे को सहाय करते ही रहते हैं और सहाय करने वाले हमारे मित्र रहते हैं। मित्र में सब हुए सु। और इसीलिए आखिर का लाइन है, पैरम मध्यम देखे नहीं। किसी ने हमारा कितना भी बुरा किया है तो मेरा इनसे कोई वैर भाव है नहीं, हमारा तो क्षमा भाव है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम। जो निर्बल होता है वो क्षमा नहीं रखता है, जो असहनशील होता है वो क्षमा नहीं रखता है, लेकिन जो सहनशील होता है वो क्षमा रखता है। आज ये बात आपको बताई है, कल यदि बरोबर मेरे ध्यान में है गया और ज्ञानियों ने देखा होगा तो मैं कल आपको हमारी प्रवर्तन की बात करूँगा। हमारी प्रवर्तन क्या है? पहले तो हमारी मतलब किसको मारना नहीं, ये एक विचार है। जब हमारे में विचार आता है और विचार हमारे में बहुत गहरा बन जाता है तो विचार हमारा वर्तन बन जाता है। जब कोई भी विचार हमारा वर्तन बन जाता है तो फिर वी आर डिजर्विंग टू प्रवर्तन। तो फिर हमको इनको सबको देने के लिए, प्रवर्तन करने के लिए योग्य बनते हैं। हमारे शास्त्रों में पर्युषण के 5 कर्तव्यों में सबसे पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तन बताया है। हम आगे के प्रवचनों में देखेंगे कि हमारे को कैसे विचार होना चाहिए, हमारा वर्तन कैसे होना चाहिए और वो वर्तन से प्रवर्तन कैसे होना चाहिए। और जैनों को आज एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ गई है कि इनको विश्व में अहिंसा का प्रवर्तन करना है। वो सारी बातें कल दिखाई जाएगी। बात यह है कि आप तैयार हो जाओ, पर्युषण आ रहे हैं। जैसे बच्चे गांव में स्कूल में जाते हैं और दूर से बेल बजता है, उनके पैर दौड़ने लगते, चलो भैया मेरे स्कूल का घंट बज गया है। बस आपके मन में परमात्मा का घंट बज गया है, ज्ञानी पुरुषों का घंट बज गया है। अभी इनको आपकी आवाज़ सुनने में आई है, चलिए भैया आत्मा का हित करने के लिए चले चले चले, पर्युषण को मस्त कर दे और हमारे में पर्युषण को घटा दे। यही आत्मा से परमात्मा बनो, यही मंगल आशीर्वाद।